प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप हमारी ओर हैं, आप हमारी ओर हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं जितने भाई बहन आज देख रहे हैं प्रभु यीशु, इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। मेरे प्रभु, मैं हर एक के लिए दुआ करता हूं, हर एक के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु। मैं आपका पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर छिड़कता हूं, एक एक जन के ऊपर आपका पवित्र लहू छिड़क देता हूं प्रभु यीशु। और प्रभु जी, खासकर दुआ करता हूं इस समय जब हमारे देश में, पूरी दुनिया में प्रभु जी, ये कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी, बड़ी प्रभु जी चिंता का विषय चल रहा है प्रभु। लोग बीमार हो जा रहे हैं लोग प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे दुआ मांगते हैं, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे पिता, आप दया करें, आप दयालु हैं, आप अपने धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, आप अपने प्यारे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं प्रभु जी। हमारे कारण प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी, इस दुआ को सुने और प्रभु जी इस दुनिया में से, हमारे देश में से ये वायरस, ये महामारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। और मेरे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु जी, आज के लाइव सेशन में है प्रभु जी, आप एक एक जन को छुएं, चंगाई दें मेरे प्रभु, बरकत दे, तंदुरुस्ती दें। जो लोग बीमार हैं वो बीमार चंगे हो जाएं। जो लोग प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आज के वचन के द्वारा वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें, अपने विश्वास में बढ़ोतरी करें मेरे प्रभु जी। जो लोग पाप के कारण, गुनाहों के कारण दबे पड़े हैं, वो आज बाहर निकले, शैतान की गुलामी से छूट जाएं लोग आज प्रभु यीशु। प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपके नाम को जय जयकार मिले प्रभु यीशु, आपके नाम की धन्यवाद मिले प्रभु यीशु। और प्रभु जी, जितने भी आपके लोग प्रभु जी आज विश्वास में हताश, निराश घरों में बैठे हैं, उनको नया बल, नई शक्ति मिले आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस कलाम के द्वारा मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा मैं अपने कलाम को भेजकर चंगा करता हूं। आज प्रभु जी आपने अपना कलाम भेजें और प्रभु जी जो आपने कलाम भेजा उसे मसा कर दे, मसा कर दे। और प्रभु जी हर एक जन जो भी सुने वो बरकत पाए, चंगाई और तंदुरुस्ती को पाए, आशीष पाए यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शीरा सारे उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके सबों के साथ वर्शिप करके, आराधना करके। हालेलुया, धन्यवाद। और आइए आज जो परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, प्रभु ने जो मुझे दिया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 32 वचन। बहुत ही बार आपने सुना होगा इस वचन को, बहुत सी बार प्रभु के वचन को इसको आपने पढ़ा भी होगा, पर आज मैं आपसे वही वचन शेयर करना चाहता हूं। कुछ नई बात नहीं, कोई मैं बड़ा बहुत प्रचारक नहीं हूं, मगर परमेश्वर ने मुझे अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है और उससे मैं नहीं शर्माता, क्योंकि ये सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी है चाहे वो यूनानी है, हर एक के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जिसको उद्धार चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, यदि आज अपने बीमारियों में दबे पड़े हैं, यदि आप अपने पापों में दबे पड़े हैं, अपने जीवन में मसीह होते हुए भी आपके जीवन में परेशानियां, समस्याएं खत्म ही नहीं होती, तो आज का वचन मैं सुनाने के लिए आपको आया हूं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, चंगाइयां, छुटकारे हो, आप प्रभु के प्रेम को, प्रभु के अनुग्रह को जान सकें। हालेलुया। और यहां पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 वचन। यहां पे लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुमको आजाद कर देगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ये बात किन से बोल रहे हैं? यहूदियों से बात कर रहे हैं। यहूदी
जो क्या हैं, जो बचपन से ही जानते हैं कि व्यवस्था क्या है, परमेश्वर कौन है। क्या उनको पता नहीं कि परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही सच्चाई है? क्या उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने हमें 10 हुक्म दिए हैं, व्यवस्था दी है, कानून दिया है, सब कुछ उनको पता है। सारी रीतियां रिवाज वो पूरा करते हैं। वो हमारे जैसे विश्वासी नहीं है, वो हमारे जैसे आम लोग नहीं हैं, मगर वो ऐसे हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को लिए हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने लिखती वचन दिए, जिनको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपना कानून, अपनी व्यवस्था दी। वो ऐसे लोग हैं। मगर यीशु मसीह आज इनसे कह रहा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें फ्री कर देगा, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। मगर अब क्या है, यहूदी भड़क उठते हैं। वो क्यों भड़क उठते हैं? वो कहते हैं हम अब्राहम की संतान हैं, हम जन्म से यहूदी हैं और हमें सारे कलाम का पता है, सारे वचनों का पता है, हमें परमेश्वर का पता है, परमेश्वर सत्य है। और तू कहता है कि हम तो सत्य को जानेंगे, सत्य आजाद कर देगा, हम किसी के गुलाम नहीं हुए। फिर कैसे तू कहता है कि हम आजाद हो जाएंगे? क्योंकि वो यहूदी हैं, वो अपने घमंड करते हैं। वो घमंड करते हैं कि हम सच्चे जीवते परमेश्वर को मानते हैं। वो घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, परमेश्वर के हुक्मों पर चलते हैं, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान है। मगर यीशु मसीह फिर भी कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज यदि आप क्रिश्चियन क्यों ना हो, आप विश्वास में कितने ही बड़े क्यों ना हो, गहरे क्यों ना हो, यदि आज आप भी सच्चाई को नहीं जानते तो सच आप भी अभी तक गुलामी में हैं। यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम चाहे कितने ही व्यवस्था को मानने वाले, कितने ही अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान क्यों नहीं हो, मगर फिर भी गुलाम हो, फिर भी तुम गुलाम हो, फिर भी तुम गुलामी का जीवन बिता रहे हो। और तुमने अभी तक सत्य को जाना ही नहीं है, तुमने अब तक सच्चाई को जाना ही नहीं है, तुमने अब तक सच्चाई पर विश्वास ही नहीं किया है। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुमने अभी तक सच्चाई पर विश्वास नहीं किया है, तुमने सच्चाई को अब तक जाना ही नहीं है। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको भी, जो हम मसीही हैं, सत्य का पता होना बहुत जरूरी है, उस सच्चाई का पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। आमीन। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पापी पाप का गुलाम है। यदि आज हम चाहे कितने ही मसीह क्यों ना हो, हम प्रभु का भय मानने वाले, प्रभु के पर विश्वास करने वाले भी क्यों ना हो, यदि आज भी हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, तो इसका मतलब हम भी आज भी हम क्या हैं, पाप के गुलाम हैं। और पाप के गुलाम हैं तो फिर हमें आज भी सच्चाई को जानने की जरूरत है। हालेलुया। हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है, हमें रियलिटी को, सच्चाई को जानने की जरूरत है। और सच्चाई, यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं हूं। यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। आमीन। क्या वो परमेश्वर को नहीं जानते थे? हाँ, परमेश्वर को जानते थे। परमेश्वर यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं। वो परमेश्वर को जानते थे और वो सत्य को भी जानते थे। मगर फिर भी यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सत्य को जानने की जरूरत है, तुम्हें सत्य को जानने की जरूरत है, तुम्हें सच्चाई को जानने की जरूरत है। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आमीन। उन लोगों को परमेश्वर का तो पता था, परमेश्वर के 10 हुक्मों का तो पता था, कानून का पता था, व्यवस्था का पता था, मगर उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपा करने वाला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर माफ करने वाला है। आमीन। उनको इस बात का नहीं पता था, उनको तो सिर्फ पता था परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, वो एल शदाई, एल एलियोन है, वो भस्म करने वाली आग है। वो परमेश्वर को एक रूड मिजाज में जानते थे। वो जानते थे कि सख्त मिजाज वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की करुणा को, कृपा को, दया को कभी नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो हमेशा इसी बात का फोकस रखते थे कि परमेश्वर ने जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया, परमेश्वर ने उनको मार दिया, उनको खत्म कर दिया। परमेश्वर को एक रूड मिजाज वाला, एक सख्त मिजाज वाला पर्सन जानते थे और परमेश्वर से कभी भी प्रेम नहीं करना चाहते थे। हालेलुया। पर आज
आज भी हम कई बार हम भी ऐसा ही जानते हैं, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही हैं, कि परमेश्वर तो हम पाप करते हैं, हम गुनाह करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते। हम पाप करते, गुनाह करते हैं, इस कारण मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जा सकता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, परमेश्वर मेरी दुआ नहीं सुनेंगे, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे जीवन में पाप है। हम भी परमेश्वर को र्यूड समझते हैं, हम भी परमेश्वर को सख्त मिजाज वाला समझते हैं। मगर अजीजों, आज जानने की जरूरत है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कृपा से भरा हुआ है, और परमेश्वर का अनुग्रह ही कारी होना ही, परमेश्वर का दयालु होना ही उसकी सच्चाई है। यही परमेश्वर की सच्चाई है, यही परमेश्वर की रियलिटी है। और आज आपको इसी को जानने की जरूरत है। आप यीशु मसीह को तो जानते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, मगर आज तक कई बार हो सकता है आज तक भी आपको यह बात ना पता हो, यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते तो हैं, मगर यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, मगर उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने यीशु मसीह पर परमेश्वर जैसा विश्वास रखा है कि यीशु मसीह को भी उन्होंने सख्त मिजाज वाला समझ रखा है। यदि मैं दुआ करूंगा तो यीशु मसीह मुझे आशीष देगा, यदि मैं दुआ नहीं करूंगा यीशु मसीह मुझे आशीष नहीं देगा, मुझे बरकत नहीं देगा। वो कहता है मैंने तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले ही मुझे पता है। हालेलुया। वो आपके मांगने से पहले ही जानता है, वो इतना प्यार करता है। लिखा तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। वो सारी बातों को जानता है, बस वो दयालु है, उसे जानने की जरूरत है। हम कई बार सोचते हैं मेरे जीवन में तो बहुत कम दुआ करता हूं, मैं बहुत कम फास्टिंग रखता हूं, मेरे जीवन में तो मैं बहुत कम बाइबल पढ़ता हूं, शायद प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, प्रभु मेरे पास नहीं आएगा, प्रभु मेरी दुआ को नहीं सुनेगा, प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आज हम भी यीशु मसीह को भी हम वैसा ही सख्त मिजाज वाला समझते हैं, मगर यीशु मसीह की सच्चाई ये है कि यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो कृपा से भरा हुआ है, और वही कृपा आज आपको देने वाला आया है। चाहे आप कितनी पापी क्यों हो, आप कितने गुनहगार क्यों ना हो, वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया है। चाहे आप कितने ही कम प्रार्थना करने वाले, दुआ करने वाले, कम करने वाले क्यों ना हो, यीशु मसीह फिर भी आपसे प्रेम करता है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बिना किसी शर्त के। और यही उसकी सच्चाई है कि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, और जितने लोग उस सच्चाई को ग्रहण करते हैं वो स्वतंत्र होते हैं शैतान की गुलामी से। वो शैतान की गुलामी से, बीमारियों की गुलामी से, शर्मिंदगी की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। बहुत से लोग सारी उम्र ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया करे, रो रो के प्रार्थनाएं करते रहेंगे, वो इसी शर्मिंदगी में जीवन बिता देते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे ही परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, वो कभी परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, वो कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहते कि पता नहीं प्रभु तो मेरी सुनेगा नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में तो मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं दुआ नहीं करता, मैं फास्टिंग नहीं करता। तो शायद बहुत सारे लोग प्रार्थना ही नहीं करते प्रभु यीशु मसीह से। बहुत से लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते, मेरा चाल चलन ठीक नहीं, मेरा जीवन ठीक नहीं है। मगर हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की सच्चाई है, परमेश्वर की सच्चाई है कि वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो कृपा से भरा हुआ है, वो आपके लिए दिल खोल के बैठा है। हालेलुया। वो आपके लिए बाहें पसारे हुए बैठा है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आपको छुड़ाना चाहता है इस बॉन्डेज से, इस शैतान की गुलामी से। यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और वो सच्चाई क्या है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर गुलामी का मतलब होता है जब आप किसी के गुलाम है तो आपकी मर्जी कुछ नहीं चलेगी, आपकी इच्छा कुछ नहीं चलेगी। आप में से बहुत से लोग होंगे जो प्रार्थना में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो दुआ में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, आत्मा में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर शैतान आपको पीछे खींचता जा रहा है, क्योंकि गुलामी उसकी है, लीडरशिप उसकी है, अधिकार उसका है, और जब तक आप उसके अधिकार में, वो आपको पीछे खींचता रहेगा। हालेलुया। मगर आपको आजाद होना है, आपको फ्री होना है इसकी गुलामी से। और यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम पाप के गुलाम नहीं रहोगे, पाप के गुलाम नहीं रहोगे कि उसकी मर्जी पूरी करो, उसकी इच्छा पर चलो, पर तुम मेरे गुलाम बनोगे, पवित्र आत्मा के सेवक बनोगे, और पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करोगे, अपने शरीर की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। पर क्या करना है? उसकी सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानना है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला ही अध्याय है, और पहले अध्याय का 17 वचन, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 17वां वचन। और यहां पर लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था तो, कानून, लॉ परमेश्वर के मूसा के द्वारा दिया गया, पर अब अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। अनुग्रह और सच्चाई
प्रभु यीशु के द्वारा पहुंची है। मैं कैसे कह रहा हूं, मैं कैसे दावे से कह रहा हूं कि परमेश्वर की सच्चाई यही है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मैं एक दावे से कह रहा हूं क्योंकि जब आप इंग्लिश में इस वर्स को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 और उसका पहला अध्याय और उसका 17वां वचन जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। यहां केम शब्द यूज किया गया है, जबकि ये 2 वर्ड्स हैं और 2 वर्ड्स के साथ हमेशा एस लगता है क्योंकि ये प्लूरल है, उसके साथ एस ही लगता है। मगर इंग्लिश में यहां पर क्या लगा है, केम लगा है, प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ड है। हालेलुया। जिसका मतलब क्या है, ये ग्रेस एंड ट्रूथ जो है ये दोनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। ग्रेस एंड ट्रूथ दोनों एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है और एक ही चीज है। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई, यानी कि परमेश्वर की सच्चाई परमेश्वर का अनुग्रह ही है। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। लोग जानते थे कानून को, लोग जानते थे व्यवस्था को, जो सिस्टम लोगों को पापी बनाता था, जो सिस्टम लोगों को कहता था कि तुमने पाप किया, तुमने व्यभिचार किया, तुमने चोरी की, तुमने लालच किया, तुमने झूठ बोला, तुमने अपने माँ बाप के आज्ञा को नहीं माना, तुमने मूर्ति पूजा की। जो सिस्टम लोगों के ऊपर दोष लगाता था वो सिस्टम तो मूसा के द्वारा दिया गया, मगर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यहूदी लोग जानते थे व्यवस्था को, यहूदी लोग जानते थे परमेश्वर को, मगर उनको कभी भी सच्चाई नहीं पता थी, क्योंकि सच्चाई और अनुग्रह तो यीशु मसीह के द्वारा आया है। यीशु मसीह लेकर आया है सच्चाई को। वो जानते थे सच्चे परमेश्वर को, मगर फिर भी उस सच्चे परमेश्वर की सच्चाई को वो जान नहीं सके, वो समझ नहीं सके, वो देख नहीं पाए उसकी सच्चाई को। वो सच्चाई यीशु मसीह लेकर आया है। अगला वचन लिखा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु मसीह ने आके प्रकट किया है कि मेरे पिता की सच्चाई ये है, मेरे परमेश्वर की सच्चाई ये है, और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए अनुग्रह लेकर आया है। मैं तुम्हारे लिए अनुग्रह लेकर आया हूं। हालेलुया। अनुग्रह कोई चीज नहीं है, अनुग्रह खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का अनुग्रह है और अनुग्रह ही परमेश्वर की सच्चाई है। अनुग्रह कृपा ही, अनुग्रह का मतलब होता है अनडिजर्व फेवर, अनमेरिटेड फेवर, कि वो जो आपने कभी अपने कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकते, वो जो आप कभी भी अपनी एफर्ट्स के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वो मिल जाना आपको। हालेलुया। और वो क्या मिला है आपको? मैं पापी हैं, आप और मैं पापी हैं, गुनहगार हैं, मगर फिर भी यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी हो जाने का अधिकार मिल गया है। हमें फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में राइट हो जाने का अधिकार मिल गया है। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। और वो कैसे हुआ? यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। आज बहुत से लोग डरते हैं, अंत के दिन चल रहे हैं, हम कैसे प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, रैप्चर में क्या होगा पता नहीं, मैं तो रेडी भी नहीं हूं, रेडी हूं नहीं हूं। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई आपको इस डर से भी आजाद करेगी, इस भय से भी आजाद करेगी कि आप रैप्चर में जाएंगे नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे। यह सच्चाई आपको इस डर से भी आजाद कर देगी। यह सच्चाई आपको बताएगी कि आपका उद्धार हो चुका है, आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं, और आप जब धर्मी ठहराए जा चुके हैं, आप स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया। आप स्वर्ग में ही जाएंगे और दूसरी जगह आपके लिए नहीं है, आपके लिए स्वर्ग बना हुआ है। आमीन। बस आप इस सच्चाई को ग्रहण कर लें। यह सच्चाई क्या है कि यीशु परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसने अपने बेटे को भेजा जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके लहू से आपके पापों का छुटकारा हो गया है, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, सबके पाप क्षमा हो गए हैं। आज सबको इसी सच्चाई को जानने का जरूरत है, इसी सच्चाई को ग्रहण करने की जरूरत है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मगर आज भी लोग प्रचार करते हैं कि जब तक तुम सही नहीं बनोगे, तुम पवित्र नहीं बनोगे, तुम धर्मी नहीं बनोगे, तब तक तुम परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। परमेश्वर को एक सख्त मिजाज वाला पेश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा की सेवकाई सिर्फ एक कारण के कारण खराब होगी। मूसा की सेवा एक बात के कारण गलत खत्म होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर को सख्त मिजाज वाला पेश किया था। मूसा परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है लोगों के सामने, और मूसा ने लोगों के सामने परमेश्वर को कैसा प्रेजेंट किया? परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे लोगों के सामने, मेरी प्रजा के सामने अपवित्र प्रेजेंट किया है। और सचमुच उसका वो क्या था? सिर्फ छोटा सा पाप था कि उसने परमेश्वर को गलत प्रेजेंट किया था। और आज भी बहुत सारे लोग मसीह को, परमेश्वर को गलत प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। लोग यीशु मसीह को क्या दिखा रहे हैं?
कि यीशु मसीह सख्त है, यीशु मसीह सजा देने वाला है, यीशु मसीह दंड देने वाला है। नहीं मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह तो अनुग्रहकारी है, यीशु मसीह तो दया करने वाला है। उसने जान किस लिए दी है? आपके और मेरे पापों के लिए दी है, मुझे और आपको बचा लेने के लिए जान दी है। यीशु मसीह हमें मारने के लिए नहीं आ रहा, यीशु मसीह बचाने वाला है। और अब लिखा है वो दूसरी बार आ रहा है, तो दूसरी बार भी किस लिए? हमारे उद्धार के लिए ही आ रहा है, हमारी मुक्ति के लिए ही आ रहा है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है। जो लोग आज भी परमेश्वर को ऐसा र्यूड मिजाज वाला, सख्त मिजाज वाला पेश करते हैं, आप सुन ले, मूसा की सेवकाई को परमेश्वर ने खत्म कर दिया तो वह आपकी भी सेवकाई को खत्म कर सकता है। हालेलुया। हम तो मूसा के सामने कुछ भी नहीं है, पर आज हमें जरूरत है परमेश्वर को पवित्र प्रेजेंट करने का, परमेश्वर को जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करने का। मूसा ने परमेश्वर को कैसा प्रेजेंट किया? लोगों के कारण वो चिढ़ गया और चिढ़ के उसने लोगों के सामने गुस्सा करके दिखाया और परमेश्वर ने कहा उसी टाइम उसकी सेवकाई खत्म कर दी। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर की सच्चाई प्रकट करने की जरूरत है। और परमेश्वर की सच्चाई क्या है? वो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट की गई है कि ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई है, और अनुग्रह और सच्चाई केम थ्रू, जिसका मतलब है अनुग्रह ही सच्चाई है, अनुग्रह ही रियलिटी है, अनुग्रह ही परमेश्वर की सच्चाई है। हालेलुया। और वो सच्चाई अनुग्रह है, उसके ऊपर विश्वास करें। आमीन। उस सच्चाई के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। मूसा से व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसका 6 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, मैं खुद तेरे आगे आगे चलूंगा और अपनी सच्चाई का प्रचार करूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। और वो मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा? खुद परमेश्वर ने लिखा है कि खुद परमेश्वर चला और परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और सत्य परमेश्वर। अति करुणामय और सत्य परमेश्वर। करुणा और सच्चाई फिर से सेम वर्ड, दोनों इकट्ठे आए हैं। आप भजनों की पुस्तक में पढ़ लेंगे तो भजनों की पुस्तक में, भजन साहित्य में, साम्स में बहुत सी बार करुणा और सच्चाई को एक साथ लिखा गया है। करुणा और सच्चाई, करुणा और सच्चाई, करुणा और सच्चाई, हर जगह, क्योंकि करुणा और सच्चाई एक वर्ड है। हालेलुया। मैं आपके सामने भजन सहायता 85 पढ़ना चाहूंगा। भजन सहायता 85 और इसका 10 वचन यहां पे लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई। हालेलुया। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई। करुणा और सच्चाई आपस में एक हो गई है। हालेलुया। करुणा और सच्चाई आपस में एक हो गई है। और सचमुच तभी वहां पर सुसमाचार में पहले अध्याय यूहन्ना की इंजील उसके 17वें वचन में इसीलिए लिखा है, ग्रेस एंड ट्रुथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। जबकि 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स के लिए प्लूरल शब्द यूज होना चाहिए, कम्स होना चाहिए, बल्कि वहां पे क्या आया है? केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब करुणा और सच्चाई एक शब्द है। अनुग्रह ही सच्चाई है, सच्चाई ही अनुग्रह है। और वो अनुग्रह क्या है? अनडिजर्व, अनमेरिटेड, अनडिजर्व फेवर है। हालेलुया। अनअर्न्ड फेवर है, कि जिसको आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे, जिसके लायक कभी नहीं थे, वो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। मैं और आप पापी थे, गुनहगार थे, हम शैतान की गुलामी में थे, मगर परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और उसने शैतान को मारा, शैतान को कुचल दिया, हमारे सबके पापों का, गुनाहों का कफारा देके, उसके पेमेंट देके, हमारे पापों का जुर्माना देके हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है, आजाद कर लिया है। ये परमेश्वर की सच्चाई है और इसी सच्चाई में बने रहे। हालेलुया। उसने आपके काम नहीं देखे, आपका जीवन नहीं देखा कि आप कितने धर्मी, कितने काम, अच्छे काम करने वाले हैं। उसने आपके लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया है, अपना लहू आपके लिए बहा दिया है। बस विश्वास करें उसकी सच्चाई में। यही सच्चाई है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितनी फास्टिंग करी है, कितनी आपने ज्यादा दुआएं करी हैं, कितनी ज्यादा आप फास्टिंग करने वाले, प्रेयर करने वाले हैं, कितना ज्यादा आप हुक्मों को मानने वाले हैं। परमेश्वर तो खुद दयालु है और वो ये देखता है कि ये क्या मेरी सच्चाई को जानता है, नहीं जानता, ये मेरी सच्चाई को पहचानता है, नहीं पहचानता, क्या ये मेरी अनुग्रह को जानता है, नहीं जानता। परमेश्वर सिर्फ ये देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक वचन और आपके सामने पढ़ सकता हूं यिर्मयाह नबी की पुस्तक से। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 24 वचन। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और मुझे समझता है। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि मनुष्य घमंड करे तो वो इस बात में करे कि वो मुझे जानता है, ना कि इस बात में घमंड करे कि मैं बहुत व्यवस्था को मानने वाला, बहुत कर्मों में अच्छा हूं, मैं बहुत दुआ करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला। मनुष्य इस बात में घमंड ना करे। वो घमंड करे तो इस बात में घमंड करे कि मैं ही वो परमेश्वर हूं, मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है।
हालेलुया, क्योंकि मैं इन ही बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर की सच्चाई यही है, परमेश्वर की रियलिटी यही है कि वो करुणा करने वाला और करुणा के अनुसार ही आपका न्याय करने वाला है, करुणा के अनुसार आपके पापों को क्षमा करके आपको धर्मी बनाने वाला, और तीसरी बात, वो आपको धर्मी बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। यही परमेश्वर की योजना है, यही परमेश्वर की सच्चाई है। इस पर विश्वास करें कि लिखा है कि जो कोई घमंड करे वो इस बात में घमंड करे कि वो मुझे जानता और मुझे समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। आप परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न रहते हैं कि लोग मेरे अनुग्रह को जाने। लिखा है अलग अलग तरह के ऊपरी प्रचारों से भरमाए ना जाओ, मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना उचित है। मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना उचित है। और परमेश्वर का अनुग्रह यही है कि उसने अपना बेटा आपके लिए भेजा है। यीशु मसीह को ऊपर कोई, यीशु मसीह को आप र्यूड परमेश्वर ना बनाएं, यीशु मसीह को आप सख्त मिजाज वाला परमेश्वर ना बनाएं। यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्रेजेंट करने के लिए आया है। और भजन संहिता 91 उसका 4 वचन, वहां पे लिखा है, तुम सत्य सच्चाई, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। इस समय जो ये संसार पर संकट आ रहे हैं, ये संकट किस बात का चिन्ह है? परमेश्वर के क्रोध का, परमेश्वर के दंड का, परमेश्वर के न्याय का चिन्ह है। मगर ये न्याय, ये दंड किन के लिए है? पापियों के लिए है, धर्मियों के लिए नहीं है। हालेलुया। धर्मियों के लिए नहीं है, ये पापियों के लिए है। इसलिए जो लोग आज भी सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई उनको इन संकटों से भी आजाद करेगी। और वो सच्चाई क्या है? लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और कवच बन जाएगी। वो सचमुच ये सच्चाई आपके लिए ढाल, क्योंकि ये सच्चाई क्या बताती है? ये सच्चाई आपको ये इस बात की रियलिटी दिलाती है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपको परमेश्वर ने धर्मी बना दिया है, अपने बेटे अपनी बेटियां बना लिया है। और इस सच्चाई को यदि आप जान लेंगे तो इस समय के कोई संकट, कोई क्लेश आपके ऊपर भी नहीं आएंगे। सचमुच इस सच्चाई को ग्रहण करें, इस सत्य को ग्रहण करें, और ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बस जब आपको दिखे कि शैतान आपको पीछे खींच रहा है, शैतान आपको बैक स्लाइड कर रहा है, शैतान आपको आत्मा में बढ़ने से रोक रहा है, आप विश्वास करें, मेरा पिता अनुग्रहकारी, उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, मेरे गुनाहों को मिटा दिया है, उसके लहू से, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं। और शैतान आपको रोक नहीं सकेगा। पवित्र आत्मा में आप बढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा से आप सामर्थ्य पाते जाएंगे और उसके नाम में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। फिर ये ना देखें कि आपकी प्रार्थनाएं कम है, दुआएं कम है। मेरे साथ मेरे भाई हैं, हम सब भी नॉर्मल जीवन जीते हैं, पर हमने आज तक सिर्फ सच्चाई के ऊपर ही फोकस किया है, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर फोकस किया है। और मैं, मेरे भाई, हम सबों को प्रभु ने बहुत सारे दान वरदान दिए, भविष्यवाणियां भी परमेश्वर ने बहुत सी बार हमसे करवाई है। सिर्फ किसके कारण? ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, पर सिर्फ परमेश्वर की सच्चाई को जानने के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह को जान लेने के कारण। और परमेश्वर का अनुग्रह सबसे उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा बहुत बड़ी है। आमीन। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में स्टार्टिंग में वो लोग, यहूदी लोग, वही यहूदी लोग यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और यीशु मसीह के सामने गिराकर कहते हैं, हमारी व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थर मारकर मार दिया जाए। तो इसके विषय में क्या कहता है? तू तो बड़ा अनुग्रह, अनुग्रह, दया, 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 कृपा करता है। अब बता इसके बारे में। हमारी व्यवस्था में, हमारे कलाम में लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थरों से मार के मार दिया जाए। हमारा परमेश्वर का कलाम ऐसा बोलता है, पर तू तो कहता है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो यीशु मसीह को परखना चाहते थे, वो यीशु मसीह को जानना चाहते थे कि ये तो बड़ा अनुग्रह, अनुग्रह करता है, पर अब अनुग्रह करके दिखाए, क्योंकि ये तो कलाम में लिखा है, तो व्यवस्था में लिखा है, तो बाइबल में लिखा है, अब अनुग्रह करके दिखाए। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह नीचे बैठ के पृथ्वी, धरती पर लिखने लगा। और वो जो धरती थी वो स्टोनी ग्राउंड था, वो पत्थरों वाली धरती थी, वो मिट्टी का ग्राउंड नहीं था, मिट्टी की धरती नहीं थी, स्टोन्स, वहां पे पत्थर ही पत्थर, क्योंकि वो मंदिर का स्थान है। और फिर यीशु मसीह उस पत्थरों के ऊपर अपनी उंगली से लिखने लगा। अपनी उंगली से वो लिख रहा है, और जब अपनी उंगली से लिख रहा है, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यवस्था जिसको मूसा को दिया था, उस व्यवस्था को देने वाला परमेश्वर कौन था? वो मैं ही था, जिसने पत्थरों के ऊपर लिख के उसको ये 10 हुक्म दिए थे। और तुम मेरे पास उसी व्यवस्था को लेकर आ रहे हो। मैं व्यवस्था को बनाने वाला हूं, मैं कानून को बनाने वाला हूं, और मैं अपने कानून को तोड़ूंगा भी नहीं, और अपने कानून में बना भी रहूंगा। हालेलुया। और करुणा भी करूंगा, क्योंकि मेरी सच्चाई ये है कि मैं दयालु हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं। यीशु मसीह ने सच्चाई को प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा, जो भी तुम में निष्पाप हो, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। और लिखा है, बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब वहां से चले गए। सबको पता था कि हमने पाप किए हैं, सबको पता था हमने गुनाह किए हैं, कोई परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हुआ।
पर यीशु मसीह कहता है, हे नारी, किसी ने तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो कहती, नहीं प्रभु। यीशु मसीह कहते, मैं भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तेरे ऊपर हुक्म नहीं देता दंड का। वो लोग मारना चाहते थे पर मार नहीं सकते थे, वो इसके लायक नहीं थे। यीशु मसीह मारना नहीं चाहता था पर वो मार सकता था, वो फिर भी नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, वो दया लेकर आया है, वो कृपा लेकर आया है। आज इस सच्चाई को जाने। यदि आपको लगता है मेरे तो पाप बहुत है, मेरे जीवन में बहुत सारे गुनाह हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, परमेश्वर मेरी दुआ नहीं सुनेंगे, मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, नहीं, विश्वास करें उसके अनुग्रह पर। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी फास्टिंग को, आपकी किसी चीज को नहीं देखता, वो आपसे प्रेम करता है। उसके सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु को ग्रहण करें। यीशु मसीह को धर्म जात चेंज करने के लिए नहीं, आज हर एक धर्म को इसी बात की जरूरत है, क्योंकि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये सब धर्म कर्मों के ऊपर फोकस करते हैं, कर्मों के बाद बताते हैं, मगर प्रभु का, हमारा वचन, यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो हमारे कर्मों, हम अपने कर्मों से कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे कर्म, लिखा है, फटे हुए चिथड़ों के समान है। हम अपने कर्मों से कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। आज आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, उसकी सच्चाई आपको सारे सोचो विचारों से आजाद कर देगी, सारी टेंशनों बोझ से आजाद कर देगी, सारे रोगों बीमारियों से आजाद कर देगी, क्योंकि यीशु मसीह की सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई यही है कि वो अनुग्रहकारी है। परमेश्वर सख्त नहीं है, र्यूड नहीं है। यदि आपसे गलतियां हुई हैं, वो आपकी गलतियों को क्षमा करना चाहता है। वो आपके पापों को माफ करके आपको अपना बेटा बेटी बना के अपने साथ रखना चाहता है, अपने पंखों की आड़ में छुपाना चाहता है। हालेलुया। और जब आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, आप शैतान के गुलाम नहीं रहेंगे, शैतान आपके ऊपर राज नहीं कर सकेगा। लिखा है, तब तुम पर पाप की व्यवस्था, पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6 अध्याय उसका 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। आप उसके सच्चाई को जान लें, उसकी सच्चाई को ग्रहण कर लें, अनुग्रह को ग्रहण कर लें, तो सचमुच आप क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। शैतान की गुलामी आपके ऊपर नहीं रहेगी। आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, दुआओं में बढ़ेंगे, फास्टिंग में बढ़ेंगे, आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह होंगे, आप बढ़ते जाएंगे, शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। यदि आपने सचमुच आज प्रभु के वचन को सुना, लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, परमेश्वर सचमुच आपको उद्धार देगा, मुक्ति देगा। यदि आपने सचमुच सुना है तो आइए आप सब मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं। यदि आज आप इस सच्चाई को ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलके आइए आप इस दुआ को कर सकते हैं, प्रार्थना को कर सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, आज तक मैंने आपको तो जाना, मगर आपकी सच्चाई से महरूम रहा, आपकी सच्चाई को नहीं जान पाया। पर पिता, आज आपके वचन के द्वारा मैंने सच्चाई को जाना है, सत्य को जाना है। और मेरे पिता, आज मुझे अपनी सच्चाई के द्वारा आजाद कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे आजाद कर दिया है। यीशु मसीह के द्वारा मुझे अनुग्रह और कृपा मिली। हे परमेश्वर पिता, मैं तो सोचता था कि आप बहुत सख्त हैं। जब तक मैं पाप करना बंद नहीं करूंगा, जब तक मेरे जीवन से बुराइयां नहीं जाएंगी, तब तक मैं आपसे आशीष नहीं ले सकता। मैं तो ये सोचता था, मगर आज मैंने आपकी सच्चाई को जाना। आप अनुग्रहकारी हैं। आपने मेरे सारे गुनाहों को मिटा दिया, मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया, मेरे पापों को मिटा दिया। चाहे मैंने आपकी आज्ञा भी नहीं मानी, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा भी, आपने मुझे फिर भी क्षमा कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपके अनुग्रह को ग्रहण करता हूं, आपकी दया को ग्रहण करता हूं, आपके नाम पर विश्वास करता हूं, आपके सच्चाई में विश्वास करता हूं, आपके अनुग्रह पर विश्वास करता हूं। धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित था और आज भी जीवित है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मुझे परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार मिल गया है। मैं धर्मी हो गया हूं पूरी तरह से, और प्रभु मैं स्वर्ग में जाऊंगा। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। यह सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं, मेरा परिवार
पूरी तरह धर्मी हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपकी सच्चाई को ग्रहण करता हूं, मैं आपके वचन को ग्रहण करता हूं, मैं आपके अनुग्रह को ग्रहण करता हूं, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। हालेलुया। चलिए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। आपका वचन कहता है कि मैं खुद अपना प्रचार करूंगा। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और सत्य परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितने भी लोगों ने वचन को सुना। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है, सच्चाई को जाना है प्रभु यीशु, आपकी सच्चाई को जाना कि आपकी सच्चाई हमें आजाद करती है। और सच्चाई वो है कि परमेश्वर पिता आप अनुग्रहकारी हैं। आप ये नहीं देखते कि कितने आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप ये नहीं देखते कि कितनी दुआ फास्टिंग प्रेयर करते हैं, आप ये देखते हैं कि क्या ये आपके बेटे आपकी सच्चाई को ग्रहण करते हैं, आपके अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, नहीं ग्रहण करते। और आज जितने लोगों ने सच्चाई को ग्रहण कर लिया है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू से मुझे उद्धार, धार्मिकता, मुक्ति मिल गई है, तो सचमुच मेरे पिता आज इन सबों के ऊपर अनुग्रह आए, अनुग्रह आए, अनुग्रह आए, अनुग्रह आए यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह आए, कृपा आए, प्रभु यीशु के नाम से दया आए। हालेलुया। शिखाबा सारा रबा संदेरे। प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाओ आज, बी फ्री हो जाएं। आप अपनी चिंताओं से फ्री हो जाएं, अपने बोझ से फ्री हो जाएं, अपने पापी होने के बोझ से फ्री हो जाएं। शैतान आपको बार बार बैकस्लाइड करता है, उससे आज आप फ्री हो जाएं। शैतान मैं तुझे बांधता इनके जीवनों से दूर हो जा। दुखों और बीमारियों यीशु मसीह के नाम से तुम्हें बांधता हूं, इनके जीवनों से चले जाओ आज यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवनों में चंगाई, छुटकारे, तंदुरुस्ती, बरकत आए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेरे मन में एक प्रार्थना करने को डाल रहा है कि मैं किसी को के लिए प्रार्थना करूं कि जैसे किसी को कैंसर हो। यदि कोई मुझे देख रहा है, ऐसा व्यक्ति है, तो वो इस कमेंट में लिख सकता है कि हाँ मैं हूं। और विश्वास कीजिए प्रभु का आत्मा आज मुझे बोल रहा है कि आपके परिवार में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है। ओ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से मैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए दुआ करता हूं जो भी प्रभु जी बीमार है कैंसर की बीमारी से। प्रभु यीशु का लहू आपके जख्मों पे, आपके घाव पे लगाता हूं और कैंसर पे लगाता हूं। यीशु मसीह के नाम से कैंसर डेड हो जाए, कैंसर नष्ट हो जाए और आप चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है और वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और जो लोग सचमुच बाहर के लिए ट्राई करते हैं, विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाने के लिए तैयारी करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए भी मार्ग खुल जाएं, चमत्कार और चिन्ह हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं। और भी जिनको जो भी कोई रोग, दुख, तकलीफ है, बीमारियां हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूं। पवित्र प्रभु यीशु आप सबों को छुएं। और सबने जब आप आज सबकी सच्चाई को जान लिया है, आपके सत्य को जानने के द्वारा ये सब लोग आशीष पाएं, बरकत पाएं, चंगाई पाएं प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए, सुंदर आराधना के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि अली शराई जी के पेज के ऊपर आके प्रभु के प्रचार को करना, प्रभु की स्तुति को करना। और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सारे समय के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।